प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन हेडिंग डाल दीजिए। हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का सिंबल जानते हैं? प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है? तो आप सबको पता होगा कि ये हमारा प्रतिरोध का सिंबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का सिंबल। अगर आपसे पूछ दे वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल, यानी वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बदल सकता हो, ऐसे प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? तो ये वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल होता है, यानी जिसका मान क्या हो सकता हो? परिवर्तित हो सकता हो। अब इन सभी रेजिस्टेंसों में इनका ये क्या होगा? इनका ये पहला पॉइंट होगा, तो इनका ये कौन सा पॉइंट होगा? दूसरा। ये इनका पहला पॉइंट होगा, तो ये इनका कौन सा पॉइंट होगा? दूसरा पॉइंट होगा। कह रहा है रेजिस्टेंस किस क्रम में जुड़े हो? श्रेणी क्रम में जुड़े हो, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हो। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ने का मतलब क्या है आपका? आप लोग हालांकि इंटर में भी पढ़े होंगे, इंटर में बस आप पढ़े होंगे श्रेणी संयोजन में मान निकालना आप सीखे होंगे, लेकिन यहां पर और भी चीजें सीखेंगे। जैसे हम आपका 3 रेजिस्टेंस इस तरह से क्या किए? सीरीज में जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए। ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हो गए श्रेणी क्रम में, और इन तीनों रेजिस्टेंसों को हम क्या करते हैं? बैटरी की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन तीनों रेजिस्टेंसों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर ये पहला रेजिस्टेंस है, अगर ये पहला रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका ये क्या होगा? पहला सिरा होगा। इसी रेजिस्टेंस का ये कौन सा सिरा होगा? तो ये इसका दूसरा सिरा होगा, ये इसका दूसरा सिरा होगा। इसी तरह से अगर ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो इसका ये क्या होगा? पहला सिरा होगा, और इस रेजिस्टेंस का ये क्या होगा? दूसरा सिरा होगा। उसी तरह अगर ये तीसरा रेजिस्टेंस हो, तो इसका ये कौन सा सिरा होगा? पहला, और ये कौन सा सिरा होगा? दूसरा। अगर आपसे परिभाषा देने के लिए कह जाए, परिभाषा क्या देने के लिए कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन की परिभाषा क्या होगी, तो कहेंगे क्या? पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर ये इसका पहला पॉइंट है तो यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है तो यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, तो इनके बीच जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है? हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो यहां पर अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है और दोनों का जो सिरा है वो दूसरे का पहले वाले से, इसका दूसरे का पहले वाले से जुड़ा है, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी इनका जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि आपका यहां पर अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो इनके वोल्टेज क्या है? आपका एक समान है। क्यों वोल्टेज एक समान होंगे? इनके वोल्टेज एक समान है, वोल्टेज अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? क्योंकि ये पहला रेजिस्टेंस है, तो इस पहले रेजिस्टेंस के ये 2 सिरे हैं, तो इनके पोटेंशियल होंगे। अब ये रेजिस्टेंस किसी भी मान का हो सकता है। अगर ये दूसरा रेजिस्टेंस है तो इसके भी 2 सिरे हैं, तो इनका पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है आपका। और अगर ये तीसरा रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस का मान अलग होगा, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा आपका। तो इससे सबके पोटेंशियल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अच्छा, धारा की बात आएगी तो धारा को बहने के लिए कितने रास्ते हैं? अगर यहां से धारा निकलेगी, ये धारा यहां से जाएगी, और यहां से फिर वापस धारा क्या होगी? रिटर्न आएगी परिपथ में। तो धारा को बहने के लिए कितना रास्ता है आपका? एक या एक से अधिक? एक रास्ता है केवल। जैसे ऐसी सर्किट होती, अगर ये हमारी सर्किट होती, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हमने ऐसा बना दिया, एक रेजिस्टेंस R1 ले लिया, एक रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया? R2 ले लिया, R2, और एक रेजिस्टेंस क्या कर दिया? हमने R3 ले लिया। ये ऐसा हम कर दें, और इन तीनों को एक पॉइंट पर जोड़ दें। इन तीनों क्या करें? एक पॉइंट पर जोड़ दें, ये इस तरह, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब अगर हम इसमें पूछे कि इसमें कितने रास्ते हैं धारा को बहने के लिए, कहां एक है भैया? इसमें आपको यहां से जब धारा चलेगी, यहां चलेगी, यहां पहुंचेगी, तो इसके पास 3 रास्ते हैं। ये इसमें से भी जा सकती है, ये इसमें से भी जाएगी, ये इसमें से भी जाएगी, टोटल 3 रास्तों से बहेगी। तो क्या तीनों में धारा एक जैसी होगी? नहीं, तीनों में अलग अलग प्रवृत्ति होगी। तो धारा समांतर में अलग अलग होती है, लेकिन श्रेणी में धारा क्या होती है? श्रेणी में धारा एक होती है। क्यों एक होती है? क्योंकि आपका लूप एक है, एक बंद परिपथ एक ही है, लेकिन यहां 3 बंद परिपथ हैं। ये पहला बंद परिपथ, दूसरा बंद परिपथ और तीसरा बंद परिपथ।
टोटल 3 बंद परिपथ है, तो जब 3 बंद परिपथ होंगे तो 3 तरह से धारा बह सकती है आपका। यहां एक ही बंद परिपथ है तो एक ही तरफ से धारा बह सकती है, तो यहां से धारा निकलेगी, ये यहां से धारा दोबारा क्या होगी आपका, इन होगी, तो ये आपकी धारा होगी, ये एक तरफ से इन होगी, दूसरी तरफ से क्या हो गया, आउट होगी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा, इसमें पहला पॉइंट आएगा आपका क्या, कि जो धारा का मान है वो धारा का मान क्या है आपका, फिक्स होता है, धारा का मान नियत रहता है, या तीनों रेजिस्टेंसों के लिए कह सकते हैं धारा एक जैसी होती है, ये कह सकते हैं आपका, ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि तीनों रेजिस्टेंसों के लिए धारा एक जैसी होती है। इसके लिए जितना रेजिस्टेंस के लिए धारा होगी उतने इसके लिए भी होगी, उतने इसके लिए भी, तो धारा का मान एक समान होता है। तो पहला पॉइंट इससे निकल के आएगा कि धारा का मान क्या होता है, धारा का मान एक समान होता है, एक समान। दूसरी बात आएगी आपका कि अगर यहां पर वोल्टेज की बात करें, यहां के वोल्टेज की बात करें, तो तीनों का पॉइंट एक ही जगह जुड़ा है। अगर इसका ये पहला पॉइंट होगा, इसका ये दूसरा पॉइंट होगा, तो इसका भी ये पहला पॉइंट, इसका भी ये दूसरा पॉइंट, इसका भी ये पहला पॉइंट और इसका भी दूसरा पॉइंट, और तीनों के पहले पॉइंट एक जगह और तीनों के दूसरे पॉइंट एक जगह, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, यहां जो होगा V1 और यहां पोटेंशियल क्या होगा V2, तो तीनों के लिए पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। यहां पोटेंशियल बट जा रहा है लेकिन यहां पोटेंशियल बटेगा नहीं, तीनों के लिए आपका एक जैसा पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल एक जैसा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक जैसा होगा, जिसकी वजह से वोल्टता तीनों को एक समान मान की मिलेगी। लेकिन यहां वोल्टता तीनों को अलग अलग मान की मिलेगी। इसको वोल्टता मिलेगी क्या, V1 अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इसको वोल्टता मिलेगी V2 अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और इसको मिलेगी वोल्टता V3 अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में। तो यहां क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में कहेंगे कि जो ये आपके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वोल्टता का मान क्या होता है आपका, भिन्न भिन्न होता है। तो श्रेणी संयोजन में वोल्टेज का मान क्या होता है भैया, भिन्न भिन्न होता है, वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। इतनी बात क्लियर, बोलो भाई। तो एक तो हमने बात कर लिया वोल्टेज पे, बात कर लिया धारा पे, अब बात करेंगे पावर पे। पावर क्या होगा, बोलो भाई, पावर की वैल्यू में क्या अंतर होगा, यानी तीसरा पॉइंट आएगा पावर। आप लोग श्रेणी संयोजन पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, तो अब बताइए आप लोग पढ़े तो पावर का मान क्या होगा, श्रेणी संयोजन में पावर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, चाहे श्रेणी संयोजन हो चाहे समांतर संयोजन हो, पावर हमेशा जुड़ती है, पावर जो होती है वो हमेशा जुड़ती है आपका। तो पावर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका मान होगा P बराबर P1 प्लस P2 और प्लस क्या होगा आपका P3। ये होगा तीनों के लिए, तीनों रेजिस्टेंस का पावर अलग अलग होगा, इसका P1 इसका P2 इसका P3, और ये जो टोटल पावर का योग होगा वो हमारा होगा टोटल पावर का योग P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी तीनों का योग होगा। या कह सकते हैं कि जो पावर होता है वो सभी रेजिस्टेंसों का क्या होता है, योग होता है आपका। तो इसमें पावर को याद रखिएगा, हमको तीन ही कंपोनेंट जानने हैं, धारा जानना है, करंट को जानना है, वोल्टेज को जानना है, और किसको जानना है, पावर को जानना। ये तीन चीजों को ही हमें क्या करना है आपका, जानना है। यही तीन चीजें क्या है आपके मुख्य है। इस पर सवाल भी आगे बताएंगे कि अगर 200 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो कौन सा अधिक तीव्रता से जलेगा, कौन धीमा जलेगा। 200 वाट का बल्ब 250 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, एक बल्ब है 100 वाट का, उसको 400 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, कौन सा अधिक तेजी के साथ जलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर याद रखिएगा पावर के केस में, क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं। जब आप बैठे होंगे ना एग्जाम टाइम में, तो आपके सामने बैठे रहेंगे, पूछ देगा ये बताओ दो ठो बल्ब है, एक को 250 वाट का है, एक को 200 वाट है, कौन सबसे ज्यादा तेज जलेगा, पूछ देगा। कह देगा कि अगर 250 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, अगर एकाएक सप्लाई का मान बढ़ जाए या उच्च हो जाए तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। तो वो रेजिस्टेंस से ही कैलकुलेट करेंगे। हालांकि लोग श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन पढ़ लेते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता चलता हम पढ़े कहाँ हैं। वो पढ़ लिए, हो गया, यूज कहां है वो हमको ज्यादा जानना जरूरी है, यूज कहां है, उसका यूज कहां होगा। चलो भाई, तो ये वाले में आपका लिखिएगा, ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा श्रेणी संयोजन में, और इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा हालांकि लिखा हुआ है लेकिन आपको बोल के भी लिखवा देते हैं। लिखेगा, जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा
दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जब पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हो तो उसे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। ओके भाई, लिखो जल्दी लिखो भाई। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। इसमें ये वाला फिगर बना लीजिएगा, इसमें ये वाला क्या कीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। इधर के ये सारे फिगर मत बनाइएगा। इसमें 3 पॉइंट लिखेगा श्रेणी संयोजन में। वोल्टेज, करंट और पावर के केस में लिखेगा। लिखेगा धारा का मान एक समान होता है। पहला पॉइंट लिखेगा सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान एक समान होता है। सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान एक समान होता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान एक समान होता है। दूसरा पॉइंट, वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों के लिए ओके भाई, अलग अलग होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेगा, प्रतिरोध का पावर प्रतिरोध की शक्ति तीनों प्रतिरोधों के पावर के समतुल्य होती है। तीनों प्रतिरोधों के पावर के समतुल्य होती है। ओके भाई, हो गया। अगर आपसे एक पॉइंट पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप किसमें होगा, वोल्टेज ड्रॉप जानते हैं ना, वोल्टेज ड्रॉप तो बता चुके हैं ना आप लोगों को कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टता पात यानी वोल्टता में कमी। अगर आपसे पूछे कि किसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा तो क्या बताएंगे? अगर पूछ दे कि ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन तीनों रेजिस्टेंसों में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप किसमें होगा? वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है आपका वोल्टता में कमी। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। आई बात समझ में? जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ज्यादा ही होगा। तो लिखेगा पहला पॉइंट। तो चौथा पॉइंट लिखेगा जिस रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा उसमें वोल्टता पात उतना ही अधिक होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर कोई कह दे R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 6 ओम है, R3 का मान 9 ओम है,
वोल्टेज ड्रॉप किस में ज्यादा होगा, तब क्या कहेंगे, बोलो भैया, वोल्टेज ड्रॉप किस में ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, 9 ओम वाले में होगा। क्यों, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। हो गया, चलिए अगला है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप के बाद क्या लेंगे, बोलो भाई, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, अब बात आएगी आपका जो हमारा तीनों रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, इसमें जो समतुल्य रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो तीनों रेजिस्टेंस का कैसा होगा। जैसे अगर आपका मान लीजिए हमको कह रहा है कि इन तीनों रेजिस्टेंसों का मान क्या होगा, इसका समतुल्य मान आप निकालिए, तो आपको तो पता नहीं कि अगर हम यहां से वोल्टेज V दे रहे हैं तो वोल्टेज V1 V2 V3 क्या हो गया आपका, अलग अलग बट जा रहा। अगर ये ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको पावर तो पता होगी ना, पावर P बराबर P1 प्लस P2 और प्लस क्या होता है P3, तीनों में पावर क्या होता है, एक समान होता है। ये चीज तो पढ़े ना, P बराबर क्या होता है, पावर P बराबर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को ही ना पावर कहा जाता है। कि अगर किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में आरोपित वोल्टता यानी वोल्टेज को आरोपित किया जाए और उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो वोल्टेज और धारा का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाता है। यही बात आती है ना, P बराबर V इंटू आई। तो यहां क्या हो जाएगा, P बराबर V आई हो जाएगा। P1 बराबर क्या हो जाएगा, तो P1 बराबर हो जाएगा यहां पर V1 आई। धारा तो एक समान है, धारा एक समान है तो हर जगह क्या रहेगा, आई 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 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा दोबारा क्या भाई, P2 का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 आई, और जब P3 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V3 आई। होगा कि नहीं होगा भाई। अब यहां से जब कैलकुलेट करेंगे आई को हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर, यहां से आई कॉमन ले लेंगे तो आई यहां कॉमन ले लिए तो ये हो गया V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा V3। होगा कि नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से बात करें आई से आई कट जाएगा तो V बराबर क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस क्या हो जाएगा V3। होगा कि नहीं। अब आपको एक चीज और पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है ना। तो V बराबर हम क्या रखेंगे, I इंटू आर रखेंगे। और ये आप जानते हैं V1 बराबर क्या होता है, तो V1 बराबर होता है IR1, यानी I का तो मान सेम है, इसे हम हर जगह I ही रखेंगे आपका। तो IR1 प्लस V2 बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे IR2 और प्लस V3 बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे IR3। जब I कॉमन लेंगे सब में से तो I से I कटेगा तो R बराबर क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस क्या R3। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा पावर होता है वह पावर समतुल्य होता है तीनों के, तीनों जो रेजिस्टेंस है वहीं से निकाले हैं, R बाबा R1 प्लस R2 प्लस R3 कि कहीं और से निकाले हैं, इसी से निकाले हैं ना। ये वाली जो वैल्यू आई है वो इसी से ना आई है आपका। तो क्या नहीं कह सकते कि पावर P का जो मान होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी तीनों का पावर क्या होगा, समतुल्य। आप लोग जो अब तक निकालते आए होंगे वो इससे निकालते रहे होंगे, आप लोग जो निकाल रहे होंगे अब जब तक जो आप श्रेणी संयोजन पढ़े होंगे वो इससे कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टोटल पावर से निकालते हैं, क्योंकि हम क्या भैया, हम किसी को शक्ति दे रहे हैं आपका, तो उसमें कितनी शक्ति कंजप्शन हो रही है, शक्ति का कितना आपका खर्च हो रहा है आपका, ये कितनी शक्ति इसको दी जा रही है, तो ये अलग अलग शक्ति ले रहे हैं, तीनों अलग अलग शक्ति ले रहे हैं। तो तीनों अलग अलग शक्ति ले रहे हैं तो टोटल हमारी शक्ति कितनी होगी, क्योंकि हम यहां से टोटल जो पावर देंगे, यहां से टोटल पावर P जो देंगे, तो जब टोटल पावर रेजिस्टेंस लेगा तो इसका अलग पावर होगा, इसका अलग पावर होगा, इसका अलग पावर होगा, तीनों का अलग अलग पावर होगा। तो तीनों का पावर कितना है, तो तीनों का पावर हम जोड़ देते हैं तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया कि तीनों का भैया जो यहां से समतुल्य पावर दिए, पूरा पावर दिए, वो अलग अलग डिवाइड हो गया तीनों में आपका, तो अलग अलग डिवाइड हो गया। अगर ये तीनों का पावर जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 पर हमने क्या निकाला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कैलकुलेट करो। आई बात समझ में, तो इसको कर लीजिएगा डेरिवेशन को। तो हमेशा पावर पे कैलकुलेशन कीजिएगा, वोल्टेज पे मत कीजिएगा कैलकुलेशन। करो भैया जल्दी। हो गया, कर लो जल्दी।
फिर आगे चला जाए। हो गया। तो ये क्या हो गई भाई, बात हो गई आपका पावर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर आपसे कोई एक और बात पूछ दे, आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो ये रेजिस्टेंसों का श्रेणी संयोजन है, ये जो रेजिस्टेंस आपस में जुड़ रहे हैं, तो जो यहां टोटल रेजिस्टेंस का जो मान होगा, यानी इस टोटल आर का जो मान होगा, वो किसके समतुल्य होगा, वो किसके समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब वो उसके आसपास हो आपका। तो जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा, जो इस परिपथ में सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगा होगा, उससे समतुल्य होगा, उसके समतुल्य होगा। आई बात समझ। और जब भी इसका मान होगा, जो आर का मान होगा, ये आर का मान हमेशा ज्यादा होगा किससे, आपका इधर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनसे होगा ना भाई। क्योंकि आप जोड़ोगे 4 6 9 तो कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10 10 19। तो यहां ये जितने भी रेजिस्टेंस है, इन सभी रेजिस्टेंसों का ये योग है, तो ये क्या भैया आपका ज्यादा ही रहेगा आपका। और इसमें जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, वो आपका जब भी होता है बड़े वाले रेजिस्टेंस से बड़ा ही रहता है। यानी इधर जितने भी बड़े वाले रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, यानी तो सबसे बड़ा 9 वाला रेजिस्टेंस है, तो इस 9 वाले रेजिस्टेंस से इसका मान क्या होगा, जब भी होगा आर का मान ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन करो भाई। सॉरी क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का समांतर संयोजन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस का समांतर संयोजन। फिगर बनाएंगे भाई। R1 R2 R3 हो गया भाई। और ये सप्लाई वोल्टेज दे देंगे इसको क्या, भी, तो भी मान के सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। हो गया। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका इसका पहला पॉइंट, सबका ये क्या हो गया पहला टर्मिनल, और सबका ये क्या हो गया दूसरा टर्मिनल। और ये बैटरी का क्या हो गया पॉजिटिव सिरा, और ये बैटरी का क्या हो गया निगेटिव सिरा। ठीक, कर लीजिए इसको। इसमें धारा क्या होगी भाई, इसमें धारा अलग अलग होगी। इसमें धारा I1 जाएगा, क्यों, क्योंकि धारा का जो लूप बनेगा, जब यहां से धारा निकलेगी यहां पहुंचेगी, तो यहां से ऐसे हमारी धारा जाएगी, यहां से इस तरह से धारा होते हुए, यहां से होते हुए सर्किट में क्या होगी वापस लौटेगी। या दूसरा तरीका होगा धारा का कि यहां से चली धारा और यहां से ये होते हुए, यहां से होते हुए दोबारा आपका सर्किट से होते हुए कहां आ गई, आपका वापस अपनी सर्किट में आ गई। या धारा यहीं से गई, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से आपका बाहर निकल के अपने परिपथ में आ गई। तो टोटल आपके कितने रास्ते होंगे, तो टोटल आपके 3 रास्ते होंगे, 3 अलग अलग रास्ते। तो एक में I1 होगा, दूसरे में क्या होगा भाई, दूसरे में I2 होगा, और तीसरे में क्या लिख लेंगे I3, और सबका वोल्टेज क्या है भी। तो सबकी वोल्टता एक समान, लेकिन सबकी धारा क्या अलग अलग। चलो 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 भाई जल्दी। हो गया भाई, बोले। कराएं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये तीनों रेजिस्टेंस में धारा क्या है अलग अलग है। अच्छा, यहां से टोटल हम पावर दे रहे होंगे, दे रहे होंगे ना,
यहां से टोटल हम क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो ये हम पूरा यहां से टोटल पावर देंगे P। तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस पावर लेंगे ना, तीनों रेजिस्टेंस पावर लेंगे। तो तीनों रेजिस्टेंस मान लीजिए ये पावर ले रहा है P1, ये पावर ले रहा है P2, और ये क्या लेगा, पावर P3 लेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 अब प्लस क्या होगा, P3। होगा कि नहीं भाई, बोलो, होगा ना पावर, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग पावर लेंगे, तो हमारा टोटल पावर P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये पावर का जो मान होगा P बराबर क्या होगा, V इंटू आई। P1 का मान क्या होगा, तो पावर है, तो पावर आपका ये जब भी लेगा आपका, तो उसमें करंट अलग अलग है ना सबके लिए, लेकिन वोल्टेज क्या है सबके लिए, एक जैसा है। तो जब वोल्टेज एक जैसा है आपका, तो इसके लिए क्या हो गया, V, और P1 में क्या हो जाएगा, I।
ओके भाई, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पूरा पावर के केस में जो भी पॉइंट है। गुड मॉर्निंग भाई सतेश मौर्य, गुड मॉर्निंग। ये वाला नोट कर लिए। चलो भाई आगे बताएं, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें नोट में? पहला पॉइंट लिखेंगे धारा का मान क्या होता है इसमें? अलग अलग होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे समांतर संयोजन में धारा का मान, समांतर संयोजन में धारा का मान अलग अलग, अलग अलग होता है। हो गया, समांतर संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? बोलो भाई, समांतर संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है? एक समान होता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे समांतर संयोजन में वोल्टता का मान, समांतर संयोजन में वोल्टता का मान एक समान होता है, एक समान होता है। चलो भाई कर लो। तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा पावर के केस में लिखेंगे। पावर के केस में क्या लिखेंगे? बोलो भाई, तीनों के समतुल्य होगा, यानी जो ली जाने वाली शक्ति होगी आपका, जो अलग अलग प्रतिरोधों में शक्ति होगी, वह आपका कुल शक्ति के बराबर होगी। यानी अलग अलग प्रतिरोधों को मिलने वाली शक्ति दी जाने वाली शक्ति के बराबर होगी उनके, यानी ये इन सभी के योग के बराबर होगी। ये इनका जो पावर है P1 P2 P3, तो इन सभी के पावर के योग के बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे P बराबर क्या? P बराबर P1 प्लस P2 और प्लस क्या लिखेंगे? P3। ये पॉइंट लिखेंगे तीसरे वाले। कर लीजिए, तीसरे वाले में कर लो भाई। हो गया। अगर मान लो श्रेणी संयोजन है, अगर ये श्रेणी संयोजन हो, अगर इन सभी का मान, ये जितने भी श्रेणी संयोजन में आपको दिख रहे हैं, इन सभी का मान क्या हो आपका? इन सभी का मान आर 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 हो। श्रेणी संयोजन में जितने आपके थे, अगर इन सभी का मान आर आर हो, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? जैसे इसका मान आर हो, इसका मान आर हो, इसका मान आर हो, तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा इनका? तो क्या कहेंगे? 3R, है ना। अगर समान प्रतिरोध होते हैं तो समान प्रतिरोध के केस में टोटल R बराबर हो जाता है क्या? N इंटू R। यानी अगर सबकी वैल्यू R R R हो, यानी पहला दूसरा तीसरा, कितने R? 3 ठो R, तो जितने नंबर वहां लिख देंगे क्या? 3, और हो जाएगा R। क्लियर? अगर यही चीज हो जाए कहां भाई? पैरेलल में। पैरेलल में अगर क्या हो जाए, इसका मान भी R हो, इसका मान भी R हो, और इसका मान भी R हो, तो टोटल R की वैल्यू क्या होगी? यानी समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? बोलो भैया, R होगा? नहीं, बताओ भाई क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। अरे भैया R बाई N होगा, इतना क्या सोच रहे हो? पैरेलल में क्या हो जाएगा? पैरेलल में आप जानते हो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करोगे, और ये किसके बराबर? 1/R के करोगे, तो ये हो जाएगा क्या? 1/R बराबर 3/R होगा कि नहीं? और जब R निकालोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? R/3, यानी R/N, जितना दिया था उसका N हो जाएगा। तो ये मिलेगा RP बराबर क्या? R/N, ये ना मिलेगा आपका। तो पैरेलल में मिलता है RP बराबर R/N, क्या मिलता है? R/N। और जब सीरीज होता है तो सीरीज कनेक्शन में क्या मिलता है? R सीरीज बराबर होता है N इंटू R। आई बात समझ? तो लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट लिखेगा नीचे से, यदि श्रेणी संयोजन में एक समान मान के रेजिस्टेंस लगे हों, यदि श्रेणी संयोजन में एक समान मान के रेजिस्टेंस लगे हों, एक समान मान के रेजिस्टेंस लगे हों, तो ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, RSC बराबर N इंटू R, RSC बराबर N इंटू R। हो गया? RSC
आर सीरीज बराबर एन इंटू आर। हो गया। चलो अगला है आपका पैरेलल के लिए बात कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा आपका, तो पैरेलल में लिखेगा यदि समांतर संयोजन में एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे हो तो, यदि समांतर संयोजन में एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे हो तो, यदि समांतर संयोजन में एक से अधिक रेजिस्टेंस लगे हो तो आरपी बराबर आर बाई एन होगा। आर पैरेलल बराबर आर बाई एन होगा। कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर रखिएगा तब क्लियर रहेगा आपका। हो गया। अब इस पे का जितना क्वेश्चन होगा आप लगाइएगा, जो नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा उसको लेके आइए। ठीक, तो ये श्रेणी और समांतर संयोजन था। श्रेणी और समांतर संयोजन हो गया क्या आपका खत्म। तो ये श्रेणी समांतर दोनों खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका थ्योरम से संबंधित, यानी डीसी थ्योरम से संबंधित, जिसमें आपको क्या मिलेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ मिलेगा, किरचॉफ करंट लॉ मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका नॉर्टन थ्योरम मिलेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम मिलेगा। तो ये सारे थ्योरम मिलेंगे आपको। तो ये सब के सब थ्योरम आपको मिलेंगे। ठीक, चलो